आप देख रहे हैं नेशनल वॉच, खबरों का खजाना। दोस्तों, बहुत ही मशहूर डायरेक्टर मिलन लुथरिया, उनके साथ अभिनेता ताहिर राज भसीन और अभिनेता अंजुम शर्मा और उनके साथ बहुत ही खूबसूरत अभिनेत्री अनुप्रिया गोयनका डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर अपनी नई सीरीज सुल्तान ऑफ दिल्ली को लेकर वीरवर लक्ष्मण जी की नगरी यानी लखनऊ पहुंचे हैं। तो हम इन सब सेलिब्रिटीज से खास बातचीत करेंगे, थोड़ी फिल्म के बारे में, इस सीरीज के बारे में कि असेंशन बाय अर्नब डे पुस्तक पर यह आधारित है। 60 के दशक का दिल्ली इसमें दिखाया गया है और दिल्ली का सुल्तान बनने की जंग है। इस सीरीज में मौनी राय, विनय पाठक, निशान दहिया, हरलीन सेठी और मेहरीन पीरजादा की भी मुख्य भूमिका है। फिल्म अपने इंटीमेट सीन्स को लेकर के, फाइटिंग्स को लेके, एक्शन को लेके ये सीरीज अभी से चर्चा में आ चुकी है, तो इसको लेकर के भी हम बात करेंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि डायरेक्टर मिलन लुथुरिया ने इससे पहले वंस अपॉन ए टाइम इन मुंबई बनाई थी, डर्टी पिक्चर बनाई थी और उसके साथ ही एक बहुत ही मशहूर फिल्म बनाई थी टैक्सी नंबर 9211। अब मिलन पहली बार ओटीटी सीरीज पर आए हैं। इस सीरीज को लेकर के ओटीटी के बारे में कहा जाता है कि ये एक बेलगाम घोड़ा है और बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी परोस दी जाती हैं जिनकी इजाजत बड़े पर्दे पर सेंसर बोर्ड कभी नहीं देता। इसको लेकर के हमने मिलन लुथुरिया से एक खास बातचीत करी है, एक जरूरी बातचीत करी है कि केवल इंटरटेनमेंट या सिनेमा का दायित्व कोई मैसेज देना भी है। आइए एक तीखी और रोमांचक बातचीत आपको सुनवाते हैं। सर, सुल्तान ऑफ दिल्ली की काफ़ी सराहना हो रही है, लेकिन ऐसा भी कहा जा रहा है कि वंस अपॉन इन टाइम मुंबई और डर्टी पिक्चर को मिक्स कर दिया गया है और उसके बाद जो बना है वो है सुल्तान ऑफ दिल्ली। क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी कहा कि हर फिल्म मेकर को कुछ चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। जैसे कि अगर आप बैकग्राउंड स्कोर देखें तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो जोन, या डायलॉग बाजी हो, या अब इत्तेफाकन ऐसा हुआ है कि किताब का नाम ही था सुल्तान ऑफ दिल्ली, तो सुल्तान मिर्ज़ा का कैरेक्टर आइकॉनिक है। तो मैंने अपने लोगों से कहा कि यार ये कहीं मुझे घूमता हुआ आ गया है वापस वो कैरेक्टर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि उस फिल्म के 10 साल बाद एक किताब मेरे टेबल पे आएगी जिसका नाम है सुल्तान ऑफ दिल्ली। तो ये इसमें कुछ इत्तेफाक भी है, कुछ मेरे चॉइसेस भी हैं। और इस बिजनेस में मैंने एक चीज़ सीखी है कि ज़्यादा सोच के कुछ फ़ायदा नहीं है। जो सामने है वही सत्य है और उसी को अपना लो, चाहे वो किसी से मिलता हो या ना मिलता हो। अगर आप किसी भी फिल्म मेकर की फिल्मोग्राफी देखें तो कई बार आप देखेंगे कि वो एक चीज़ को दोबारा या 3-4 बार उसको यूज़ करते हैं अपने करियर में। तो मैं भी उनमें से एक हूँ और मुझे ये इस चीज़ का काफ़ी फ़ख्र है कि जो भी किया हमने बेझिझक किया है और ऑडियंस भी उसको बेझिझक एंजॉय करे। कंपैरिजन अगर होता है तो अच्छा है, चर्चा होगी। दोनों चीज़ें या तीनों चीज़ें जिनका नाम, तीनों प्रोडक्ट्स जिनका आपने नाम लिया, सुल्तान ऑफ दिल्ली के साथ बेहतरीन अप्रिसिएशन मिला उनको, बहुत लोगों की दुआएं मिली। तो बस इसको भी अपनी दुआ में याद रखिए। मिलन सर, एक आखिरी सवाल है कि जैसे आपने कहा कि आपने केवल इंटरटेनमेंट के लिए बनाया है, तो जैसे सुल्तान के ए में पाई गायब है, तो इस फिल्म से कोई मैसेज नहीं है, कोई मैसेज गायब है? मैं समझा नहीं। सुल्तान की ए में पाई गायब है ऊपर है, मतलब लेकिन दूर से देखने में जी तो मतलब केवल इंटरटेनमेंट है, क्योंकि ओटीटी एक खुला प्लेटफॉर्म है, ये पूछने का मकसद है। तो कुछ भी दिखाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि आप, हमारा काम है मेहनत करना और आपका काम है मजे लेना। तो ये हमारा मैसेज है, मजे लीजिए। We are so happy, like people who are fond of that kind of cinema, those films,
जो कमर्शियली गैंगस्टर बेस्ड फिल्म्स रहती हैं, जो उनके शौकीन रहे हैं, जो फिल्म मेकर्स, उनका मुझे फ़ोन आया ही कहते हुए कि वी आर सो ग्लैड दैट ही स्टार्टेड दिस होल लाइन ऑफ स्टोरी टेलिंग ऑन OTT बिकॉज OTT हैड बिकम वेरी रियलिस्टिक इन इट्स अपील। ही सेड एक नया स्टोरी टेलिंग का फॉर्मेट अब OTT पे भी वापस लाया जा रहा है एंड अब लोग कमर्शियल होने का, जो कमर्शियल एस्पेक्ट को अप करने का, जो रियलिज्म से जैसे चाहता है, जब से कह रहे थे कि a little higher than reality, notch higher, you know, उसको करने का अब अटेम्प्ट करेंगे। सो मोर एंड मोर सच स्टोरीज विल बी टोल्ड इन दिस फैशन। हर चीज़ की अपनी जगह होनी चाहिए, रियलिस्टिक सिनेमा की भी, नीश सिनेमा की भी, इस तरह की कमर्शियल सिनेमा की भी, स्लैपस्टिक की, हर चीज़। दिक्कत तब होती है कि जब एक ही तरह की चीज़ भेड़ चाल में बने लगती है। आई थिंक सबसे ज्यादा मुद्दा बड़ी बात है चीज एक जैसी दिखने लगे। तो मिलन सर की कहानियों की खूबसूरती हमेशा ये रही है कि जो सब किरदार रहते हैं वो एक ग्रे में रहते हैं, कोई भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है। और मैं होप करता हूं कि ऑडियंस भी इससे कुछ सीखे कि हर चीज सच और झूठ, सही या गलत में नहीं बांटी जा सकती। सबसे ज्यादा श्रेय जाता है मिलन सर को, क्योंकि ये उनका विजन था। और मतलब मैं इस बात की दाद दूंगा क्योंकि उन्होंने इस चीज को, इस दौर को, जो एक तरह से कह सकते हैं कि जो 70 के दशक का जो दौर था, जिसे हम गोल्डन एरा ऑफ सिनेमा कहते हैं, जहाँ पे मल्टी स्टारर्स, खासकर 2 पैरेलल एक्टर्स, लीड्स, ऐसी तमाम फिल्में बनी हैं, उसको दोबारा इस समय OTT पे लेके आना एक नए अंदाज में। और ये पहली बार वो कर रहे थे OTT पर, वो फिल्मों में तो कर ही चुके हैं ये सब बहुत कुछ, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई कि भाई इसमें एक रोमांस है, तो ये उसकी एक बहुत ही अच्छी शो की USP थी। जो आपने पूछा कि उसके लिए हमने क्या काम किया, मेरा ख्याल है कि मैं और ताहिर दोनों ही अपने अपने किरदारों को एक अलग तरह से, एक अलग नजरिए से देखते हुए इस कहानी में कूद पड़े। और हमारा एक इंडिविजुअल अलग अलग एक दूसरे से मुख्तलिफ एक अंदाज था, एक तरीका था इस किरदार को निभाने का। तो हमने उसी तरह से उस जर्नी में आगे बढ़े। और मतलब मजे की बात यह रही कि अर्जुन और बंगाली की जो दोस्ती है, जो रोमांस है, उसके जरिए मेरा और ताहिर का भी एक रिश्ता दोस्ती का आगे बढ़ा। I'm deserving of it, but it's all thanks to Milan sir. Honestly saying, because उन्होंने हरदम, मतलब मुझे नहीं लगता, all in my life I've been told that you can look this way, you can look that way, you have that appeal. मुझे बोला बहुत गया है, लेकिन ज़्यादातर मेरे पास सिर्फ राइचियस रोल्स ही आते थे, जो मैं उनको भी बहुत उनकी शुक्रगुजार हूँ। बट ऑब्वियसली कुछ डिफरेंट करने का जब आपको मौका दिया जाएगा, आप तब कर पाते हैं। And he just saw me, met me, and on basis of that, he felt that I could do a character as interesting and mysterious as Shankri. Because Shankri सिर्फ उसकी बोल्ड अपील ही उसके बारे में नहीं है, जो इंटरनल उसकी बीइंग है वो इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो हाईली एम्बिशियस है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव है, लेकिन एट द सेम पॉइंट इन टाइम उसमें एक इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है हर चीज़ को लेकर। शायद वो रिश्तों को इतनी अच्छी तरह समझती है कि उनके साथ खिलवाड़ भी कर सकती है। यू नो, आई डोंट थिंक जब तक आप एक जर्नी के साथ खुद ना गुजरे हों, जब तक आप खुद एक इन्वेस्टेड ना रहे हो, आपका दिल ना टूटा हो, तो आपको दिल तोड़ने का मज़ा भी नहीं आ सकता, राइट? तो वो सब शंकरी में बहुत कुछ दिखता है मुझे। एंड प्रेप कहा जाए तो मेरा प्रेप आई थिंक मिलन सर के साथ मीटिंग के बाद ही चालू